नमस्कार, आप देख रहे हैं द बिहार टॉप। मैं हूं आदेशपुरी। बात करेंगे हम इस वीडियो में बीपीएससी 70वीं मेंस रिजल्ट को लेकर और इसके अलावा जो न्यायिक सेवा है, एईडीओ है, इंजीनियरिंग की सर्विसेज है, उनके रिजल्ट और क्या इंप्रूवमेंट हुआ है अभी तक, उसको लेकर सबसे पहले बता दें 70वीं सिविल सेवा मेंस रिजल्ट काउंटडाउन शुरू है, लेकिन आपको बता दें कि रिजल्ट में भी देरी होगी। हमने भी बहुत सारे छात्रों ने या वीडियो करके भी बताया था कि 2 से 3 तारीख को पूरी संभावना है कि इसके परिणाम घोषित कर दिए जाएंगे, लेकिन आज हमने इसको लेकर खबर ली तो यही जानकारी मिला कि इस सप्ताह के लास्ट तक थोड़ा बहुत संभावना है कि कहीं रिजल्ट जारी हो जाए, नहीं तो अगले सप्ताह है। कहने का मतलब है कि आजकल में तो रिजल्ट नहीं आने जा रहा है। हमने पूछा कि भाई जानकारी तो निकल रही थी कि दिसंबर फर्स्ट वीक में, शुरुआत में ही दे दिया जाएगा, तो ये खबरें निकली कि देखिए तैयारी तो नवंबर लास्ट वीक में ही देने की थी, लेकिन काम अभी बाकी है। मेंस जो है वो बड़ा ही अहम परीक्षा होता है और इसमें पीटी में जो है वो तो बहुत सारा चीज़ जो है वो कंप्यूटराइज हो जाता है। कॉपी चेक करना है, उसका अंक, ये सब कुछ है, उसके बाद स्क्रूटनी, ये सब कंप्यूटराइज हो जाता है। लेकिन मेंस में एक बहुत बड़ा काम जो है वो मैनुअली किया जाता है। स्क्रूटनी जो है मैनुअली होता है, हर एक पन्नों को देखा जाता है, अंकों को जोड़ा जाता है, उसका मिलान किया जाता है, उसका जाँच किया जाता है। तो सूचना यही निकल के आ रही है कि स्क्रूटनी जो है वो अपने फाइनल स्टेज पे है, अब जो सूचनाएं निकल रही है उसके मुताबिक, और इसके बाद जो है ऑफिशियल वर्क होते हैं, मीटिंग होता है, कमेटी ये सब होता है, उन लोगों की बैठक होती है। तो काम जो है वो कम से कम 4-5 दिनों का अभी बचा हुआ है, जो हमें सूचना मिल रही है। तो ऐसे में अगर शुक्रवार तक ये सब कुछ हो जाता है, जिसकी संभावनाएं कम जताई जा रही है, तो शुक्रवार तक या शनिवार तक इसके रिजल्ट घोषित किए जा सकते हैं, या फिर अगले सप्ताह में ये जाएगा। यानी कि अब जो डेडलाइन जो है वो 10 दिसंबर तक चला गया है। आजकल में रिजल्ट आने की कोई संभावना जो है वो नहीं है। ये साफ साफ 2-3 सोर्सेज के द्वारा ये क्लियर किया गया है कि नहीं, अभी तो नहीं, अभी बहुत काम बाकी है। और जो भी सोर्स थे उनका यही कहना था कि इस सप्ताह में भी संभावना कम ही रखिए। अब शुक्रवार तक क्या होगा क्या नहीं बता सकते, लेकिन संभावना जो एक परिपाटी रही है उसको देखते हुए इस हफ्ते तक भी संभावना कम नजर आ रहा है मेंस रिजल्ट का। इसके बाद एईडीओ की बात करें अगर हम, तो एईडीओ को लेकर जो है इसी सप्ताह जो परीक्षा समिति उनकी होती है बीपीएससी की, उनकी बैठक होने की संभावना जताई जा रही है। हमने ये भी पूछा कि क्या एग्जामिनेशन जनवरी में ही हो जाएगा, तो यही हमें जानकारी मिल रही है कि जनवरी में को लेकर ही बैठक होने वाला है। 15 से लेकर 31 जनवरी के बीच में ही ये एग्ज़ाम कराने की कोशिश की जा रही है। अब देखिए परीक्षा समिति की जो बैठक होगी उसमें देखा जाएगा कि उसके बीच में कौन सा एग्ज़ाम है, कौन कौन से डेट खाली हैं, और उस समय तक जो है जिला प्रशासन के द्वारा ये आश्वासन मिल जाता है कि हाँ, हम आपको आवासन की सुविधा उपलब्ध करा देंगे। इसके अलावा बता दें कि कितने फेज में होगा, एक फेज में तो नहीं होगा, ये सारे लोग बता रहे हैं। 2 या 3 फेज में बात चल रही है। 3 फेज में भी कराने का एग्ज़ाम जो है, 3 अलग अलग दिन जो है एग्ज़ाम कराने की भी बात हो रही है, क्योंकि अगर 2 फेज भी कराया जाएगा तो 5-5 लाख के आसपास कैंडिडेट होंगे, और 5-5 लाख में भी सेंटर जो है वो जिला मुख्यालय से अनुमंडल तक पहुँच जाता है। बीपीएससी का ही अभी 71वीं का ही हुआ था, तो 4,70,000 के आसपास एडमिट कार्ड जारी किया गया, तो शहर के दूर दूर इलाकों में भी देना पड़ा था सेंटर। ऐसे में आयोग जो है बचेगी। जब एग्जाम मल्टीपल फेज में हो रहा है तो संभावना ये भी जताई जा रही है, हालांकि देखिए अभी सब स्पष्ट नहीं है। अब बैठक होगा इस हफ्ते, उसके बाद ही ये खबर निकल के आ पाएगा स्पष्ट कि एईडीओ को लेकर जो है वो क्या होगा। लेकिन इतना सभी लोग के द्वारा कहा जा रहा है कि 15 जनवरी से लेकर 31 जनवरी के बीच में ही एग्जाम कंडक्ट कराने के लिए आयोग पूरी तौर पे लगा हुआ है। क्योंकि फरवरी में देख लें आप, 2 फरवरी से लेकर पूरा फरवरी मैट्रिक और इंटर के एग्जाम में जा रहा है। तो
एग्ज़ाम उससे पहले लेना है। कोशिश यही है। हो सकता है कि अगर जगह ना मिले, कुछ प्रॉब्लम हो, तो एग्ज़ाम आगे चल जाए, जिसकी संभावना कम है, जिसके भरोसे आप नहीं रहेंगे। इंजीनियरिंग को लेकर बता दें, जो 29/2025 है, अभी तक रोस्टर क्लियर होकर नहीं आया है बीपीएससी, और इसमें अभी समय भी लगेगा। 894 के आसपास जो है वो सीटों की संख्या है। 150 के आसपास सीटों का समायोजन करना पड़ा, आपका 1024 था उसमें से, तो 854 या 94 इसी तरह के आसपास जो है आपकी सीटों की संख्या सूत्रों के हवाले से पता चल रही है, और इसका रोस्टर क्लियर होके नहीं आया है। और बता दें आपको कि जीएडी को भी पूरा रोस्टर क्लियर नहीं हुआ है, अधियाचना नहीं मिला है, तो इसमें अभी समय लगेगा। लेकिन संभावना है कि दिसंबर में जो है इसका रिजल्ट घोषित कर दिया जाए। पूरी संभावना है, रिजल्ट दिसंबर में आ ही जाना चाहिए। इसके अलावा बता दें, जुडिशरी को लेकर हमने आपको बताया था कि उसमें कोई पेच फंसा हुआ है, और वो जो है जीएडी में जाता है, फिर उसके बाद हाई कोर्ट में जाता है, और हाई कोर्ट के से काम होने के बाद जो है वो फिर बीपीएससी को आता है। तो जुडिशरी का भी मामला अभी तक सॉर्ट आउट नहीं हो पाया है, और इन सब के साथ TRE-4 कोई सूचना नहीं है। शिक्षा विभाग के द्वारा कोई भी वार्तालाप बीपीएससी के द्वारा जो सूत्रों के हवाले से जानकारी निकल के आ रही है कि नहीं किया गया है, अधियाचना को लेकर भी कुछ नहीं भेजा गया है, इसलिए आयोग के सोर्सेज जो हैं वो इसके बारे में बताने में असक्षम है कि कुछ हमारे पास आया ही नहीं तो हम बोलेंगे क्या। तो यही जो है प्रमुख जानकारी निकल के आ पाई है। 70वीं मेंस वाले इंतजार करें, यह इंतजार आपका 10 दिन का भी हो सकता है, मिनिमम तो 5-6 दिन का होगा ही होगा। संभावना है कि 10 दिसंबर के आसपास आपका रिजल्ट आए। अगर सब कुछ सही रहा तो इस सप्ताह के लास्ट भी आने की संभावना बन रही है। तो चलिए, इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आया लाइक शेयर करें, हमारे चैनल द बिहार टॉक को सब्सक्राइब जरूर कर लें।